गाइस, ग्राफिक डिज़ाइन एक कम्युनिकेशन है और कोई भी कम्युनिकेशन तभी अच्छा होता है जब आपका कम्युनिकेशन आपके ऑडियंस को हिट करे, आपके राइट टारगेट ऑडियंस को हिट करे। तो अक्सर आपने सुना होगा कि डिज़ाइन आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बनाओ, लेकिन टारगेट ऑडियंस को हम समझे कैसे, टारगेट ऑडियंस के माइंड में हम कैसे घुसे, उसके साइकोलॉजी को हम कैसे समझे कि वो कैसे आपके डिज़ाइन को देखते हैं या फिर आपके बैनर को देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम समझेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है और क्लाइंट ने बोला कि ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो 1200 रुपये का मिल रहा है, तो आप कैसा डिज़ाइन बनाओगे। और सेम प्रोडक्ट का अगर क्लाइंट ने बोला नहीं ये 1200 रुपये का नहीं है, ये है 5000 रुपये का, तो उसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, वही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब प्राइस जो है ना वो सबसे सही रास्ता होता है आपके कस्टमर के दिमाग में घुसने का या उसकी साइकोलॉजी समझने का। अगर प्राइस को माइंड में रख के डिज़ाइन बनाओगे तो हो सकता है कि वो डिज़ाइन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। तो गाइज इमेजिन करो आप जॉब कर रहे हो या फिर घर से काम कर रहे हो और आपके क्लाइंट ने उनके प्रोडक्ट का फोटो भेजा और बोला कि हाँ मुझे इसका डिज़ाइन बनाना है, मुझे उसका बैनर बनाना है। आपको सेल के लिए ही बनाना होगा, तो आप लग गए बैनर बनाने में, रेफरेंस ढूंढने में या आइडिया समझने में, बैनर कैसे बनेगा। लेकिन वहाँ पे आपको सबसे पहला सवाल पूछना है कि भाई टारगेट ऑडियंस क्या है। अब उन्होंने बता दिया भाई मेरा टारगेट ऑडियंस यूथ है, तब भी आपका मामला क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वहाँ पे आपको क्या देखना है कि प्राइस क्या है। सबसे पहले पूछना है प्राइस क्या है। तो मान लो कि अपने पास में ये प्रोडक्ट है, ये एक ईयरबड है और क्लाइंट ने बोला कि इसका जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपये इसका प्राइस है। तो 1000 रुपये के प्राइस के लिए सबसे पहले आपको उस माइंडसेट को टारगेट करना पड़ेगा। आप जस्ट इमेजिन करो कि किसी भी चीज़ का एक ईयरबड है जो मार्केट में एप्पल का जो ईयरबड आता है वो अराउंड 24-25 हज़ार का आता है और ये आपको 1000 का 999 का फॉर एग्जांपल दे रहा है। तो इसका टारगेट ऑडियंस कौन हुआ और उस टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए, तो ये सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है। तो इससे पहले कि आप डिज़ाइन के साइकोलॉजी में खो जाओ, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को स्किल शेयर के बारे में। तो गाइस स्किल शेयर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने जॉर्डन की क्लास से मैंने एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखी स्किल शेयर पे। ठीक है, तो इस बार मैंने विल पैटरसन की आइकॉनिक लोगो डिज़ाइन के क्लास से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। इस क्लासेस के बाद मुझे लोगो डिज़ाइन के ऊपर और भी ज़्यादा आइडियाज़ आने लगे जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था। ये 1 आवर का जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड। इससे आपको सिर्फ लोगो डिजाइनिंग से ही नहीं, आपको आइडिया कैसे जनरेट करना है या कोई भी आपके पास लोगो है उसको बेटर कैसे बना सकते हैं, तो वो मैंने सीखा स्किल शेयर के इस क्लास से। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, जैसे डिजाइन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं या फिर डिजाइन साइकोलॉजी या फिर आप कलर कॉम्बिनेशन, जैसे बहुत सारी चीज़ आप वहाँ पे सीख सकते हो और वहाँ पे सीख के आप मास्टर बन सकते हो। गाइस स्किल शेयर पे सिर्फ ग्राफिक डिजाइन ही नहीं और भी बहुत सारे ट्रेंडिंग और हाई डिमांड वाले स्किल सीख सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, साउंड डिज़ाइन हो गया, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे सीख सकते हो। स्किल शेयर पे जो क्लासेस आते हैं वो इंडस्ट्री के लीडर्स लोग बनाते हैं, जिससे अच्छा नॉलेज आपके लिए गारंटी है कि हाँ भाई वहाँ पे मुझे बढ़िया चीज़ सीखने को ही मिलेगा। और अगर स्किल शेयर पे ना कोई ऐड नहीं है, ऐड फ्री होने का मतलब है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप जो भी सीखते हो एकदम उसमें घुस जाते हो। और स्किल शेयर बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के भी क्लासेज है, जैसे लिली सिंह जैसे बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के वहाँ पे क्लासेज है। और बेस्ट पार्ट स्किल शेयर का क्या है पता है, वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। 1 साल का जो वहाँ पे मेंबरशिप है सिर्फ 1800 रुपये के आसपास है और अगर मंथली उसको काउंट करोगे तो 150 रुपये पर मंथ होता है। इससे ज़्यादा का तो शायद पिज़्ज़ा खा जाते हो आप लोग। गाइस आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कस्टमाइज लिंक है जहां पे पहला जो 1000 लोग होंगे, मतलब 1000 क्लिक करने वाले नहीं, 1000 लोग वहां पे इनरोल करने वाले, उस सबको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा। मतलब आप 1 मंथ में कोई पे नहीं करना, अगर आपको सही लगे तो आप कंटिन्यू करना। और मेरे ख्याल से स्किल शेयर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। मैं खुद लेता हूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ स्किल शेयर की आप लोगों को क्लासेस लेना चाहिए। तो ये हो गई स्किल शेयर के बाद। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज़र के दिमाग में, आपके कस्टमर के दिमाग में घुसना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जस्ट अब सोचो जो इसको 1000 रुपीज़ का खरीदेगा वो क्या चाहेगा, वो क्या, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। तो आपके टारगेट ऑडियंस बेसिकली मिडिल क्लास लोग हैं, है ना, जो एप्पल की चीज़ें अफोर्ड नहीं करते, उनको लगता है एप्पल की चीज़ें बकवास होती है। ठीक है, वो इनका मेन टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, तो एप्पल की चीज़ें उनको बकवास क्यों लगती है कि उनको लगता है एप्पल में कोई फीचर ही नहीं है ना ही यूएसबी है ना, ये मैं सोचा कि ये मॉनिटर पर लगा लूँगा, इसमें वो भी नहीं था। तो फीचर, तो यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने आ रहा है कि फीचर, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको नोटिस क्या करना है कि इस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको फीचर्स पे फोकस करना है, करेक्ट।
क्योंकि ये चीज़ फीचर्स के लिए ही लेगा, उसको 1000 रुपये में दुनिया भर की सारी चीज़ें चाहिए, जितना चीज़ पॉसिबल है वो सब कुछ इसके अंदर चाहिए। इसीलिए चाइनीज़ प्रोडक्ट फेमस होते हैं, क्योंकि कम पैसा में सब कुछ डाल देते हैं और क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस वही होता है। तो सेम चीज़ आपको डिज़ाइन में भी करना है, ठीक है। अब कैसे? तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, रेट जितना कम रहेगा कस्टमर को चीज़ें उतनी ज़्यादा चाहिए। ये फैक्ट है, ये एक्चुअली फैक्ट है। जैसे कि आपके पास भी क्लाइंट आता है जो बहुत ही चिंदी क्लाइंट होते हैं, उनको सब कुछ चाहिए, दुनिया के हर चीज़ चाहिए, लेकिन रेट ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। गजब बेइज्जती है। लेकिन जो अच्छे क्लाइंट आते हैं जिनका बजट ज़्यादा होता है, उनको सही काम चाहिए, कम काम चाहिए लेकिन अच्छा काम चाहिए, है ना। ये हमने और आपने सीखा है, मैंने भी सीखा, आपने भी सीखा है और आपको ये पता है। तो एक प्राइस क्लियर होने से आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल गई, आपके टारगेट ऑडियंस पता चल गया, टारगेट ऑडियंस के दिमाग में क्या चला वो पता चल गया, एक बैनर पे कम्युनिकेशन क्या होगा वो पता चल गया। देखो डिज़ाइन अलग पार्ट है, कलर क्या लोगे, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई लोगों से लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें से कलर लेते हैं, लेकिन मैसेज क्या दोगे, आप उसमें लिखोगे क्या या लिखवाओगे क्या, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप सही चीज़ें नहीं लिखवाओगे तो सही जगह हिट नहीं करेगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। आपने बैनर बना तो दिया लेकिन आपके ऑडियंस तक नहीं पहुंचा, क्योंकि मान लो कि आपका 1000 रुपये से है और आपने उसको एकदम लग्जरी वाला फील दे दिया, तो जो आपके टारगेट ऑडियंस है उसको लगा यार इस यहाँ तो कोई साला फीचर ही नहीं है, समझ रहे हो। तो फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जब आप मिडिल क्लास को टारगेट करते हो या आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम है, तो उनको रिलेटेबल बनाना होता है, कि इसीलिए मॉडल्स या फिर ब्रांड एम्बेसडर या फिर सेलिब्रिटी का लोग यूज़ करते हैं कि भाई देखो ये सेलिब्रिटी जैसे आप देखो, अगर ये चीज़ ले लोगे तो ये सेलिब्रिटी जैसा दिखोगे, अगर आप ये चीज़ ले लोगे तो आप ऐसा दिखोगे, देखो ये सेलिब्रिटी भी ये यूज़ करते हैं, तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। उस माहौल में घुसने के लिए वो कुछ भी खरीद लेते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जो महंगे ब्रांड होते हैं उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बिकता है ना, वो लोगो देख के बिक जाता है। तो एक प्राइस से कितनी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें नोटिस किया, फर्स्ट कि फीचर्स ही फीचर्स दिखाने, जितना ज़्यादा फीचर्स है उतने ज़्यादा फीचर्स दिखाने हैं। सेकंड कि किसी ह्यूमन फेस से उसको कनेक्ट करना है कि सामने वाला रिलेट कर सके अपने आप को, कि हाँ अगर मैं लगाए घूमूंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा, ठीक है। 2 पॉइंट हमने नोटिस किया। थर्ड पॉइंट आता है डिज़ाइन में आप ऑलरेडी मास्टर हो और इस चैनल से ऑलरेडी सीख चुके हो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मान लो कि 2 चीज़ तो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, तो मैंने कुछ यहाँ पे फीचर्स उसके यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कुछ फीचर्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, है ना। फीचर के साथ में जस्ट मैंने एक आइकन लगा दिया, आप यहाँ पे जूम करके देखो, जस्ट मैंने एक आइकन लगा दिया। आइकन आपको flaticon.com से आपको मिल जाएगा, सारे आइकन्स आप गूगल से मिल जाएंगे और वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सीधा सिंपल लिखना और आइकन के साथ लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइकन के साथ जब लिखते हो तो आपका मैसेज ज़्यादा क्लियर होता है, लोग रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग हर जगह ये चीज़ देखते आ रहे होते हैं, तो उनको लगता है हाँ यार इससे ये मतलब होगा, इसलिए आइकन के साथ लिखना अच्छा होता है, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आइकन यूज़ किया, ठीक। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि ये एक ह्यूमन फेस से कनेक्ट होना चाहिए। देखो तो ह्यूमन फेस से क्या होता है कि आपके क्लाइंट को शूट कराना होगा। मान लो आपके क्लाइंट ने फोटोशूट नहीं कराया, उनके पास कोई चीज़ नहीं है, तब भी आप इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो मैं गूगल पे गया और गूगल पे लिखा मैंने फ्री स्टॉक इमेज, और यहाँ पे मैं pixels.com पे गया और यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा ईयरबड। तो बहुत सारे मुझे ईयरबड की यहाँ पे पिक्चर आ गई, बहुत सारी। तो मैं ये पिक्चर बेसिकली मैं ले रहा हूँ और ये पिक्चर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक। अब इसने ईयरबड भी पहना है और आपने इसको चिप दिया, तो मतलब प्रोडक्ट इसमें कुछ और है, आपने इसको चिप दिया तो अच्छा नहीं होगा। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो इसको आपको एडिट करना पड़ेगा, और एडिट करने के लिए आप लोगों को पता है कि उसको कैसे एडिट करते हैं। जैसे मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि उसको एक्चुअली एडिट कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पिक्चर था, है ना। तो सिंपली मैंने क्या किया, उसको जस्ट मैंने इस चीज़ को मैंने जस्ट यहाँ पे हटा दिया। आप क्लोन स्टैम्प टूल से भी इसको आप हटा सकते हो, धीरे धीरे ऐसे करके आप इसको हटा सकते हो। थोड़ा सा काम है लेकिन ये हट जाएगा, चीज़ें यहाँ पे हट जाती है। हटाने के बाद में कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह के देखोगे तो लगेगा जैसे वही वाला हेडफोन है, ठीक है। इसको मैं जस्ट बंद कर रहा हूँ और ऐसा ही आपको सेम ही, तो अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये काम आप तभी करो जब आपके क्लाइंट्स की तरफ से कोई इमेजेस नहीं आ रही है या कोई आपका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, है ना। और फ्री स्टॉक इमेज वाली साइट से आप इमेजेस ले सकते हो और कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक जब आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी आती है और आई थिंक यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो अब मैं इसको यहाँ पे कुछ इमेज के अंदर कुछ यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इमेज को मैं जस्ट ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ कि प्रोडक्ट हमारा अच्छे से दिखे, ठीक है। और सेव करने के बाद में क्या है कि ये इमेज कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये हो गया इमेज, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो गाइस मुझे पता है ये इमेज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो आपको क्लाइंट भेजेंगे उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर पेड वाले स्टॉक इमेज से साइट से आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएगी जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैंने फ्री वाली साइट ली है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। आप भी यही मत ले लेना, ट्राई करना इससे बेटर इमेज मिले, ठीक है। तो अभी जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं 1000 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट का, मतलब कम रेट वाले प्रोडक्ट का बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसका साइकोलॉजी समझ रहे हैं कि यूजर तक कैसे हिट करे। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब फीचर जब आप लिखते हो तो डिज़ाइन भूल जाओ, फीचर पे फोकस कराओ। कभी कभी हमें क्या लगता है कि यार ये फॉन्ट ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, छोटा कर देंगे तो अच्छा लगेगा। क्या छोटा करने से पढ़ने में आएगा? रीडेबिलिटी है, क्या लोग पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे तो उसको बड़ा करो। क्योंकि डिज़ाइन बनाने का मतलब ये नहीं है कि देखने में अच्छा लगे, डिज़ाइन बनाने का मतलब ये है कि आपकी कस्टमर को समझ आए, उनको समझ आए कि भाई यहाँ पे लिखा क्या है, इसका फीचर क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन के एलिमेंट, अब जब ये चीज़ें तैयार हो जाए तो डिज़ाइन आप लोगों को आता ही है, तो मैं यहाँ बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाने वाला हूँ, जस्ट एक नॉर्मल सा डिज़ाइन बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या होगा। तो मैं जस्ट इस फीचर को हाईलाइट करने के लिए एक शेप ले रहा हूँ, शेप को जस्ट मैं राउंड कर देता हूँ, और राउंड करने के बाद में मान लो कि मैं इसको ले लेता हूँ ग्रे, और इसको मैं ले लेता हूँ नीचे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फीचर ऑलरेडी हाईलाइट हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और इसको मैं इस तरीके से ले रहा हूँ और जस्ट इसको नीचे कर दिया और इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ मैं प्रोडक्ट, थोड़ा सा नीचे इसको कर दिया मैंने सिंपली वाइट। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिज़ाइन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बेसिकली साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ कि चीज़ें होता क्या है। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है? रेट। जब आपका प्रोडक्ट कम रेट का हो तो वहाँ पे रेट मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका ऑडियंस है वो कंपेयर करने लगता है अपने दिमाग में, अच्छा उस ब्रांड का इतने का आता है, इस ब्रांड का इतने का आता है, तो रेट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रेट को किसी अच्छी जगह पे प्लेस करो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान जाए, ठीक है। तो इसको जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ, है ना, सिंपली कर देता हूँ ऑफर प्राइस, ठीक है। जब प्रोडक्ट का रेट कम होता है, आपके टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास है, तो उनको ऑफर अच्छा लगता है ना। जस्ट एक साइकोलॉजी है, मतलब इसमें किसी को जज मत करना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऑफर अच्छा लगता है। जब आप कोई ऑफर देते हो तो उनको लगता है अरे यार ये तो ऑफर में चल रहा है। तो प्राइस लिखने से बेटर है कि आप ऑफर प्राइस लिखो या सेल लिखो, कुछ ऐसी चीज़ें लिखो कि सामने वालों को लगे हाँ यार अभी तो ऑफर चल रहा है, मतलब रस्ते का माल सस्ते में वाली टाइप बात हो जाए यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑफर प्राइस सिंपली, और इसको मैं छोटा करके कहीं पे लगा देता हूँ, है ना। और ये एक्चुअल में काम करता है, बहुत काम करता है, सीरियसली बता रहा हूँ। प्राइस लिखने से बेटर है ऑफर प्राइस लिखो, 1000 लिखने से बेटर है 999 लिखो। 1 रुपये से कोई फ़र्क, कोई अमीर नहीं हो जाएगा, कोई गरीब नहीं हो जाएगा, लेकिन सेल में बहुत ज़्यादा असर दिखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, जस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको, और फिलहाल इसको यहाँ रख रहा हूँ। अब बारी आती है कैप्शन की कि आप कैप्शन क्या लिखोगे, क्योंकि कैप्शन ही वो चीज़ है जो आपके यूज़र को उस जोन में लेके जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं है ना। फीचर तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले वो क्या देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं है। तो ये चीज़ देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कैप्शन। अब कैप्शन के लिए भी उसके दिमाग में आपको घुसना पड़ेगा कि उस जोन में आप जाओ कि वो बंदा क्या सोचता होगा। 60% चांस है कि उसको चाहिए शो ऑफ के लिए, मतलब पहन के घूमेंगे, डांस वांस ये इस टाइप चीज़ें करेंगे, इस टाइप के लिए किया। इसीलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे यूज़ किया है कि जस्ट स्टाइलिश दिखने के लिए। 60% चांस है कि उसको स्टाइलिश दिखने के लिए चाहिए, और 40% चांस है कि उसको काम के लिए चाहिए। अगर उसको काम के लिए चाहिए होगा तो वो बेटर ऑप्शन की तरफ जाएगा ना। अगर स्टाइलिश के लिए चाहिए तो आपको वो कम रेट में बढ़िया चीज़ ढूंढेगा, क्योंकि बजट भी एक चीज़ होता है, ठीक है। अब बारी आती है फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट कौन सा लेना है। तो फ़ॉन्ट आपको या तो डिस्प्ले में जाना है या सेंस सेरिफ में जाना है, ठीक है। अगर इसका रेट और कम होता, लाइक 400 होता, 500 होता, तो मैं डिस्प्ले फ़ॉन्ट में जाता, लेकिन इसका रेट 1000 रुपये है, तो ये
ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेंस सेरिफ फॉन्ट में जाऊँगा, क्योंकि सेंस सेरिफ फॉन्ट में अपना कोई इमोशन नहीं होता। ना तो वो लग्जरी बनाएगा इसको, ना ये उसको ये सस्ता बनाएगा, और ना ही इसको ये महंगा बनाएगा। सिंपल सी बात है। जस्ट जो भी आप लिखोगे वो सीधा मैसेज कम्युनिकेट होगा, उनके दिमाग तक जाएगा, और हमें सेंस सेरिफ के थ्रू यही चीज़ें करनी है। ठीक है, तो मैं सिंपली कर रहा हूँ यहाँ पे मूव विद द म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक के साथ चलो, सिंपल है। और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको 2 लाइन में लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे नाउ लगा देता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ नाउ मूव विद द म्यूज़िक। ठीक है, और फॉन्ट सेंस सेरिफ ही लूँगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पे लेने का मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, नाउ मूव विद द म्यूज़िक, है ना। मैं बार बार बोलूँ, आप डिज़ाइन पे मत जाओ। मुझे पता है ये अच्छा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन डिज़ाइन मैं आप लोगों को बहुत पहले सिखा चुका हूँ। तो डिज़ाइन ये वीडियो डिज़ाइन के लिए नहीं है, ये वीडियो जस्ट साइकोलॉजी समझने के लिए है। अगर डिज़ाइन मुझे करना होगा तो मैं इसको बहुत डिफरेंट तरीके से इसको डिज़ाइन करूँगा, लेकिन तब भी ये बुरा डिज़ाइन नहीं है, मतलब ठीक ठाक डिज़ाइन है। तो फिलहाल मैं अभी इस चीज़ सबको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको बंद करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, और मैं इसको सबसे पहले सेट कर रहा हूँ, है ना। और एक बार इसको मैं कैप्स लॉक करके देखता हूँ, क्या पता ये अच्छा लगे। तो मुझे लगता है कैप्स लॉक में ये बढ़िया लग रहा है। जस्ट मैं इसको बोल्ड करूँगा और थोड़ा सा इधर लेके जाऊँगा, है ना, और इसको यहाँ लेके आ गया विद द म्यूज़िक। नाउ मूव विद दी को जस्ट मैं कर दूँगा पतला, कि उस पर ध्यान थोड़ा सा कम जाए, है ना। और नाव को भी मैं थोड़ा सा कर दूंगा पतला, कि उस पर भी ध्यान कम जाए। मूव विथ म्यूज़िक, सिंपल एंड सोबर। ठीक है, अब बारी आती है आपके प्राइस की। तो प्राइस को भी मैं यहाँ पे सिंपली रखने वाला हूँ, है ना। प्राइस यहाँ पे आ गया, है ना। ऑफ़र प्राइस को मैं थोड़ा सा पतला कर दूंगा, ज़्यादा उस पर ध्यान ना जाए, हल्का सा ध्यान जाए, और ज़्यादा पतला भी नहीं, थोड़ा सा पतला, कि मतलब ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा ठीक उसके नीचे, है ना। नाउ मूव विद द म्यूज़िक, और ये उसके नीचे आ गया सिंपली, है ना। और ये यहाँ पे आ गया, करेक्ट है। और ये चीज़ें अभी तक तो फ़िलहाल सब कुछ सही है। ठीक, मैं चाहता तो ये सारे फीचर्स को मैं, अगर मैं चाहूँ, आपके दिमाग में यही भी चल रहा होगा कि ये फीचर को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, फीचर यहाँ पे मुझे दिखाना है, इसीलिए मैं उसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहा हूँ जो दिखे, जो चीज़ें अच्छा दिखें, है ना। थोड़ा ब्लैक भी कर सकते हो कि वो चीज़ अच्छा दिखेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस डिज़ाइन पे मत जाओ, ये मुझे पता है ये अच्छा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन यहाँ डिज़ाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मैसेजिंग, क्लाइंट, टारगेट ऑडियंस, दिमाग, साइकोलॉजी, आपका कस्टमर क्या सोचेगा इसको देख के, क्या उसके बजट में है, क्या उसको लेना चाहिए, क्या उसको लगेगा कि मुझे 1000 रुपये में पूरी दुनिया मिल रही है, वो चीज़ यहाँ पे देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और प्लस जब आपके पास में कुछ भी ना हो, क्लाइंट की तरफ से कुछ ना आए, सिर्फ एक प्रोडक्ट का फोटो आ जाए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लाइंट अगर फोटोशूट देते हैं फिर तो ये और अच्छा देगा, लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, तब भी हम इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिक जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये तैयार हो गया। अब आती है डिज़ाइन की बारी। ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये बेसिक एक फ्रेमवर्क है। अब डिज़ाइन कुछ भी करो, टोटली आपके ऊपर है। आप इसके नीचे जो मन है वो लगा दो, आप इसके नीचे कोई शेप डालना है तो शेप डाल दो, कुछ भी जो भी करोगे एक डिज़ाइन ही बन जाएगा। कुछ भी करोगे एक डिज़ाइन जैसा ही आपका बन के यहाँ पर दिखेगा। आपको ये नहीं डालना है मत डालो, आपकी मर्जी। आप कुछ भी यहाँ पे करो, जैसा कि मैंने बताया, आप कुछ भी करोगे तो एक डिज़ाइन ही बन के वो निकलेगा, ना कि वो एक डिज़ाइन से बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे और भी आपको बेटर बनाना है और भी अच्छा बनाना है तो इस डिज़ाइन के अंदर में आप कोई चीज़ें आप डाल सकते हो। क्लिप मास्क करके आप इसके अंदर भी कोई चीज़ें डाल सकते हो, तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, बेटर लगेगा, मस्त लगेगा। और इस चीज़ सबको एडजस्ट करने के लिए आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि इसको आप यहाँ पे कर दो, है ना, और ये चीज़ों को आप थोड़ा सा इसके ऊपर कर दो, और जो पहले वाला फंडा था आप वो फंडे को यहाँ पे आप ले लो, है ना, और इसको यहाँ पे कर दिया
और बाकी सारी चीज़ों को नीचे कर दो। टोटली आपके ऊपर यार, इसको आप एडजस्ट कैसे करते हो। मैं यहाँ बैठूँ तो इसको हज़ारों टैप से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अभी हम डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट क्या है, आपके फीचर सेंट्रिक होनी चाहिए। अगर आपका प्राइस का रेट कम है, फीचर वहाँ पे ज़्यादा दिखाओ, करेक्ट। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपके प्रोडक्ट को रिलेटेबल बनाओ, मॉडल के लोग के या कोई भी चीज़ ह्यूमन एलिमेंट्स को लेकर उसको रिलेटेबल बनाओ। जहाँ पे ह्यूमन वाली चीज़ें ह्यूमन, अब होम डेकोर है तो ये नहीं कि किसी मॉडल के सर पे आप सोफ़ा रख के फ़ोटो खिंचाओगे, नहीं, वो फिर उसको आप होम से मतलब रिलेटेबल बनाओ, करेक्ट है। और थर्ड है कि आपका टाइटल वैसा रखो कि आपके उस माइंडसेट को हिट करे। और फोर्थ आता है डिज़ाइन टोटली आपके ऊपर है। डिज़ाइन जो होता है ना, वो आपको कुछ और अच्छा लगेगा, मुझे कुछ और अच्छा लगेगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको सही चीज़ें समझ आती है। तो ये वाला जो वीडियो है ये 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट यहाँ पे क्या था कि प्रोडक्ट का अगर रेट कम हो तो कैसे डिज़ाइन करना है, जो कि आपने ये समझ लिया। अब इसका दूसरा पार्ट आएगा जहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट अगर महंगा हो तो आपको क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना है, कैसे सोचना है, टारगेट ऑडियंस के बारे में क्या समझना है, प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे सीखना है। तो गाइस, ये जो PhD है ये फिनिश नहीं है, अनफिनिश्ड बोलूँगा। इसको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसको डाउनलोड करो और अपने हिसाब से इसको फिनिश करो कि देखो कि आप में डिज़ाइन एलिमेंट क्या डालते हो। इतने दिन में जो मैंने आपको सिखाया है, क्या आप इसको फिनिश कर पाओगे? और जब इसको फिनिश कर लो तो मुझे आप ये इंस्टाग्राम पे टैग करो, बट उसका PhD फाइल सेव करके रखना। अगला वीडियो में मैं इस पर फीडबैक दूंगा और मैं इसको करेक्ट भी करूंगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। तो अब मिलेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, जल्द मिलते हैं। इसको फिनिश करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। मैं आप सब की क्रिएटिविटी को देखना चाहता हूँ कि भाई अब कहाँ तक पहुँचे हो। और ये एक फ़न है यार, ये जरूरी नहीं कि आप इसको टास्क समझ कर लो, इसको फ़न समझ कर लो। क्या आप उस यूज़र के माइंड में घुस पाते हो? क्या अपने ऑडियंस का ब्रेन हैक कर सकते हो? ब्रेन हैक से मेरा जो कोर्स है इंस्पायर डिज़ाइन की सबको याद आ गई होगी, लेकिन समझो वही है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।